मेरे सामने हैं संतोष मूरत सिंह जी। इनको मैंने 14 साल पहले फिल्माया था। सबसे पहले मैंने इन पर एक कविता लिखी थी, संतोष बैठा है अर्थी पर। और मेरे साथ थे मार्स लाइट मासिक पत्रिका के संपादक मानी अनिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 1.5 घंटा बैठकर इनसे इंटरव्यू लिया था। और मैंने उस पर 28 लाइनों की एक कविता लिखी, जिसकी अंतिम लाइनें थी, अर्थी पर बैठा संतोष, जंतर मंतर पर सर्दी गर्मी या तूफान है, कैसे करे खुद को जिंदा साबित, मेरा भारत महान है। आज ये राम मूरत सिंह जी जंतर मंतर पर हैं और मैं इनसे पूछूंगा, सर सबसे पहले मैंने आपको हाईलाइट किया, हमने हाईलाइट किया, उसके बाद आपका पूरे देश में नाम हुआ और कैसा लगा आपको? सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल के एक मुर्दे के लिए जो है समय दिया। और मार्स पत्रिका का भी धन्यवाद, आभार कहेंगे अनिल जी का भी, जिन्होंने हमारा आर्टिकल लिखा। और उसके बाद पूरी दुनिया में जो है कि वो हुआ, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है साहब। इतना न्यूज़ आने के बाद भी, आपके कवर करने के बाद, देश विदेश की मीडिया में आने के बाद भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। 22 साल हो गए मुझे साबित करते हुए कि मरे नहीं हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, जिसपे आप हमारे 22 साल के संघर्ष को देख और सुन सकते हैं। तो आप आज के नवयुवकों को क्या कहना चाहेंगे कि संघर्ष से जो है न्याय मिलता है? जी, संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए, संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। बोले कि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आत्मनिर्भर बनाती है। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्या कहाँ कैसे कैसे? जी, मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है, ग्राम अपोज छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं ज़िंदा हूँ। और मैं फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब का कुक भी हूँ। और सन 2000 तक अपने गांव छितौनी में थे। छितौनी में जो है कि आँच फिल्म की शूटिंग के लिए नाना पाटेकर साहब आए। आपने लिखा भी है अपने मार्स पत्रिका में। और उसी दरमियान जो है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो मुझे लेके बॉम्बे चले गए और 3 साल हम बॉम्बे में रह गए उनके साथ ही एज ए कुक के तौर पे कार्यरत। उसका फ़ायदा उठा के गांव के भूमाफिया लोग, दयात परदार लोग मुझे जो है मृतक दिखा के हमारी संपत्ति हड़प लिए। और वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट हलफनामा लगा देते हैं, लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, मतलब मैं मर चुका हूँ। और 13वीं जो होती है, मरने का जो खाना खिलाते हैं, वो करके हमारे इससे भी 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं हम जिंदा हैं, लेकिन आज तक हमको ज़िंदा नहीं किया गया है। यहीं से दिल्ली से ही हमने इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी नामांकन भरा था, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया था। उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला। आज मिलेनियम में सब हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन करनी और कथनी वाली हाल हो जा रही है साहब। सब कहते हैं सपोर्ट में है, लेकिन वास्तव में मुर्दे के सपोर्ट में है कौन? अगर सरकार होती तो हमें कब का जिंदा कर देती। तो मुझे लगता है कि सरकार की आत्मा जो है मर चुकी है, शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है। और अब ये होता है मेरे साथ कि कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो पुलिस मुझे पहले ही उठा लेती है, लाइव रिपोर्ट लग जाती है और जेल यात्रा करा देते हैं, नज़रबंद करा देते हैं। तो मतलब अब दुर्गत ही दुर्गत हो रही है। और हमारी तरह ऐसे लाखों मुर्दा जिंदा हैं जो कि सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं, कागजी मुर्दा हैं। इसकी जो है कि यूनियन भी है, मृतक संघ है, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है। हालांकि हमारी कोई यूनियन नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे संपर्क में भी ऐसे हज़ारों मुर्दे जो है कि हैं, जिन्हें लेकर हम दिल्ली के जंतर मंतर पे समय समय पर आकर अपना जो है मुर्दों की चौपाल, मुर्दा जिंदा आंदोलन जो है कि जारी रखे हैं, जारी है। तो वहाँ आप बनारस से चुनाव भी लड़े थे और आपको माननीय अमिताभ ठाकुर जी ने टिकट भी दिया था एमपी का।
हाँ, टिकट तो दिए, बोले थे, लेकिन सवाल यह है कि हमें नामांकन ही नहीं भरने दिया गया। सिर्फ ट्रेजरी चालान का पैसा भरे थे और उसके बाद जो है कि हमको पुलिस वहाँ से उठा के बंद कर दी। और बाद में जो है कि IPS अमिताभ ठाकुर साहब ने जो है कि हस्तक्षेप किए, तब जाके छोड़े। कि मतलब ये लोकतंत्र है कि षड्यंत्र है, कुछ समझ में नहीं आता है साहब। बताइए, अगर हर प्रत्येक इंसान का मौलिक अधिकार है कि अगर वो हिंदुस्तान का है तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि साफ शब्दों में कहें तो मोदी योगी मुर्दा से डरते हैं, इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। धन्यवाद।